नमस्कार दोस्तों इस वक्त मैं एक ऐसे गांव में हूं हरियाणा के जहां पर 44 स्टार्टअप जिनको पूसा कृषि ने फंडिंग दी है 4 से 25 लाख रुपए तक की, और ये पैसा वापस नहीं करना है। ये उन स्टार्टअप को मिलता है जो इनोवेटिव काम कर रहे हैं एग्रीकल्चर के सेक्टर में, फूड के सेक्टर में। और इसके बारे में डिटेल में जानकारी देंगी डॉक्टर आकृति शर्मा। ये IRI पूसा में पूसा कृषि जो इंक्यूबेशन सेंटर है उसकी CEO हैं, और पूरी प्रक्रिया आपको इसमें बताएंगे कि ये फंडिंग कैसे मिलती है, किन लोगों को मिलती है, और जिनको मिली हुई है वो क्या काम कर रहे हैं और उन्हें कितना लाभ हुआ है और किसानों को कितना लाभ हुआ है। इस वक्त मैं हरियाणा के झज्जर जिले के दुबलधन माजरा यानी कि माजरा गांव में उपस्थित हूं, और यहीं पर इन्होंने किसानों को और इंक्यूबेटिव को मिलाने के लिए, उन स्टार्टअप को मिलाने के लिए प्रोग्राम किया हुआ था, या जहां पर हम इंटरव्यू कर रहे हैं। तो चलिए जानते हैं कि वो स्टार्टअप जिनको इन्होंने फंडिंग दी है कैसे मिलती है। टेक्निकल फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नमस्कार जी। पूसा जो कृषि है उसके बारे में बताइए ताकि और भी स्टार्टअप लाभ ले सकें, और क्या वास्तव में फंडिंग मिलती भी है, क्योंकि कई लोग कहते हैं मिलती नहीं जी, ये तो सिर्फ बातें होती हैं। तो बताइए दर्शकों। पूसा कृषि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का इंक्यूबेटर है जो कि पूसा दिल्ली में स्थित है। और यहाँ पर इंक्यूबेटर, जैसे कि हम सब जानते हैं कि ये एक इस प्रकार का सिस्टम होता है जो स्टार्टअप्स को ग्रो करने के लिए हेल्प करता है। तो उनको जो कुछ भी चाहिए, उनको अगर मेंटोरिंग सपोर्ट चाहिए, उनको अगर पैसे चाहिए, उनको अगर फील्ड ट्रायल्स के लिए सपोर्ट चाहिए, उनको अगर टेक्निकल हेल्प चाहिए प्रोडक्ट डेवलप करने में, तो ये सारा काम इंक्यूबेशन सेंटर करता है। तो हम भी वही काम करते हैं। अब हमारे कुछ प्रोग्राम्स हैं, उसके अंदर अलग अलग प्रकार की फंडिंग इन्वॉल्व है। तो जैसे कि अराइज और उपजा, जो 2 मुख्य प्रोग्राम है जो RKVY रफ्तार के तहत हम संचालित करते हैं, उसके अंदर 4 लाख से 25 लाख तक की फंडिंग हम देते हैं। तो जो अभी आप कह रहे थे कि फंडिंग मिलती नहीं है, तो वैसा कभी हुआ नहीं। हम 2019 से ये कार्यक्रम संचालित कर रहे हैं, और हमने अब तक जितने स्टार्टअप सेलेक्ट किए उनको सबको फंड दिया है। और ये ज़रूर है कि इसमें सिलेक्शन बहुत मुश्किल से होता है, क्योंकि जैसे इस साल हमें 1606 एप्लीकेशंस आई और उसमें से हमने 44 ली। तो एक रेशो बहुत ज़्यादा स्क्यूड हो जाता है, क्योंकि हमारी लिमिटेड सीट्स हैं और एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा आती है। तो 3 स्टेजेस से गुजर कर स्टार्टअप्स जो हैं वो सिलेक्ट होते हैं। तो एक लंबा प्रोसेस है, ऑफ कोर्स 1.5-2 महीने उसके अंदर लगते हैं सिलेक्शन के अंदर। और उसके बाद में जब एक बार सिलेक्ट हो जाते हैं तो हम 1 महीने का इंक्यूबेशन वर्कशॉप करते हैं, और उसके बाद में हम फंड के लिए उनको हेल्प करते हैं। आपने बताया कि फंडिंग मिलती जरूर है, पर एक लिमिटेड सीट्स होने के कारण कम लोगों को मिलती है जी। तो ये जो आपने बताया एप्लीकेशन इनवाइट करते हैं ऑनलाइन आप उसके लिए, और उसमें फिर स्क्रूटनी करते हैं जी। तो इस साल की बात करें तो 1600 से ज्यादा एप्लीकेशन आई। जी। मैं दर्शकों को बता दूं कि ये एक पूरी प्रक्रिया होती है फंडिंग लेने की। जैसा बताया पूसा कृषि में RKVY रफ्तार और भी कुछ डिपार्टमेंट के साथ आप जुड़े हुए हैं जो फंडिंग करते हैं उन लोगों को जो इनोवेटिव आइडियाज के साथ या इनोवेटिव काम शुरू कर चुके हैं। ऐसा ही है? हाँ जी। उनको फिर स्क्रूटनी करते हैं, एप्लीकेशन पहले सिलेक्ट होती है, उसमें से जो आइडियाज जिनमें दम होता है, जो ज्यादा इफेक्टिव होते हैं, इनकी गाइडलाइन के नियर होते हैं, उनको फिर प्रोसेस में आगे बढ़ाते हैं, और फाइनल जब सिलेक्शन होता है तब ये ट्रेनिंग शुरू करते हैं। ऐसा है? हाँ जी। ट्रेनिंग के बाद भी होता है ना? ट्रेनिंग के बाद ऐसा ही एक लेवल और रह जाता है। देखिए, किसी भी इंटरव्यू में हम 5 मिनट 10 मिनट के प्रेजेंटेशन में किसी स्टार्टअप को बहुत ज़्यादा अच्छा जज नहीं कर सकते। हम एक लेवल तक ही उसको टेक्निकल फीजिबिलिटी के बेसिस पे मेजरली जज करते हैं कि जो आप प्रोडक्ट आप बना रहे हो, टेक्नोलॉजी आप बना रहे हो, वो वास्तविकता में बन सकती है कि नहीं बन सकती है, या किसानों के काम की है कि नहीं है। तो ये एक मेजर क्राइटेरिया रहता है। लेकिन उसके बाद जब हम 1 महीने के लिए इनको इंक्यूबेट करते हैं, तो उस समय पर हम टेक्निकल लोगों के साथ इनको एसोसिएट करते हैं, बिजनेस पीपल जो है, इंडस्ट्री मेंटर्स, उनके साथ एसोसिएट करते हैं। हम खुद उनके साथ बहुत बार 1-on-1 सेशंस में बैठते हैं, जिसमें हम उनको मेंटोर तो करते हैं, बट उसके साथ साथ में हम उनको जज भी करते हैं कि वास्तविकता में जो कुछ इन्होंने उस समय कहा वो चल रहा है, नहीं चल रहा है, कितने किसान जुड़े हुए हैं, फायदा मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। और साथ में एक और बहुत महत्वपूर्ण पहलू है इसका, वो है ड्यू डिलिजेंस। तो हम इन स्टार्टअप्स की लोकेशंस पर जाते हैं खुद। तो हमारी पूरी टीम है, टीम में से 1-2 लोग अलग अलग स्टार्टअप लोकेशंस पर जाते हैं। वहाँ पर जाकर उनकी फैक्ट्री कैसी है, उनका प्रोडक्शन साइट कैसा है, फार्मर्स, वेंडर्स, उन सब से मिलकर पूरी तहकीकात करते हैं कि सब कुछ ठीक है कि नहीं, जो क्लेम्स कर रहे हैं वो क्लेम्स सही है कि नहीं है। तो एक हद तक ऐसा कहना चाहिए कि हम जांच कर लेते हैं। तो जांच की प्रक्रिया में ये दोनों लेवल्स इन्वॉल्व रहते हैं।
तो लेकिन एक लेवल ऑफ सिलेक्शन इसमें भी रह जाता है। तो लास्ट में जब सिलेक्शन हो जाता है उसके बाद ड्यू डिलिजेंस कैरी होती है और उसके बाद फंड वितरण होता है। तो जैसे आज हम लेकर आए तो ये उसी प्रक्रिया में एक कदम है। तो दोस्तों जैसा आकृति जी ने बताया, पहले एप्लीकेशंस इनवाइट होती हैं जो कोई आइडियाज पर काम कर रहे हैं या कुछ इनोवेटिव आइडियाज हैं, उसके बाद स्क्रूटनी करके फिर 1 महीने की ट्रेनिंग देते हैं। स्क्रूटनी में जो आगे आए उनको ट्रेनिंग के बाद फाइनली फिर सिलेक्शन होता है। और इस पूरे प्रोसेस में बड़ी ट्रांसपेरेंसी है, पूरी कोई भी बेईमानी की गुंजाइश नहीं। ये सिस्टम ही इस तरह से डिजाइन किया गया है। तो फंडिंग मिलती है, लेकिन उन लोगों को मिलती है जो वास्तव में धरातल पर काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि कुछ भी जुगाड़ करके डॉक्यूमेंट लगा दिए और फंडिंग मिल जाएगी। आप धरातल पर काम कर रहे हैं और उसकी पूरी वेरिफिकेशन होती है, उसके बाद फंडिंग 4 से 25 लाख रुपए तक की मिलती है। जी। तो ये जो फंडिंग मिली, आज जिन 44 लोग यहाँ पर आए उन्होंने प्रेजेंट किया, इतना ही नहीं, फंडिंग देने के बाद उनके प्रोडक्ट पे प्रमोशन में भी हेल्प करते हैं। ऐसा आप जी करते हैं? जी जी, सिर्फ प्रमोशन में नहीं और भी बहुत अलग प्रकार की सहायता प्रदान की जाती है। जैसे कि हर एक स्टार्टअप के साथ हम एक टेक्निकल मेंटोर एसोसिएट करते हैं। तो जैसे अगर कोई बायो फर्टिलाइजर में काम कर रहा है तो बायो फर्टिलाइजर में जो भी साइंटिस्ट, क्योंकि IRI पूसा में 450 से ज्यादा साइंटिस्ट काम करते हैं अलग अलग एरियाज के अंदर, तो हमारे लिए ये काफी आसान हो जाता है कि हम उस एक पर्टिकुलर एरिया के साइंटिस्ट को ढूंढकर उनको उस स्टार्टअप के साथ एसोसिएट कर दें, ताकि कोई भी तकनीकी सहायता उसको चाहिए, उसको प्रोडक्ट को आगे ले जाने में भी चाहिए, या प्रोडक्ट को बेचने में कुछ दिक्कतें आ रही हैं या बनाने में दिक्कतें आ रही है। क्योंकि देखिए फंडिंग 4 लाख से शुरू होकर 25 लाख तक है। 25 लाख की फंडिंग उन लोगों के लिए जिनका प्रोडक्ट बन चुका है, लेकिन उनको भी वैलिडेशन चाहिए। उनको भी ये चाहिए कि कोई ऐसा संस्थान या कोई ऐसा ऑथेंटिक ना इंस्टीट्यूशन ये बोले कि जो क्लेम्स ये कर रहे हैं वो ठीक है। तो ये वैलिडेशन करके देने का काम, जिम्मेदारी हमारी होती है। कई बार हम खुद के इंस्टीट्यूट से करते हैं, कई बार हम ऐसा करते हैं कि पार्टनर एजेंसीज के साथ में करते हैं। तो हम अलग अलग जरिए तलाश करते हैं, क्योंकि इतनी सारे 44 लोग जैसे इस बार आए, इसी प्रकार के 192 लोगों को हम अब तक तकरीबन 30 करोड़ का फंड दे चुके हैं इस स्कीम के तहत। तो इसलिए हम कोशिश करते हैं कि हम किसी भी तरीके से उनके क्लेम्स को वेरीफाई कर पाएं, और ताकि वो भी जब मार्केट में प्रमोट करें तो ये कहें नहीं, पूसा ने हमें वेरीफाई किया है, जो हम कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। तो एक संस्थान, पूसा संस्थान का नाम एसोसिएट होने से भी ब्रांड वैल्यू काफी बढ़ जाती है स्टार्टअप्स की, जो कि हमने आज के कार्यक्रम में भी किया। जी। तो दोस्तों जैसा आकृति शर्मा जी ने बताया कि पूरा प्रोसेस ट्रांसपेरेंट है और बाद में भी हेल्प करते हैं उनकी ब्रांडिंग में भी ने, और R&D भी और डेवलपमेंट के लिए भी, क्योंकि साइंटिस्ट हैं पूसा में, तो उनकी हेल्प से स्टार्टअप को आगे अपने प्रोडक्ट को और इम्प्रूव करने में भी हेल्प मिलती है। तो पूसा का नाम जुड़ने से और ब्रांडिंग में भी हेल्प मिलती है। तो ऐसे में आप भी अगर कुछ इनोवेटिव आइडियाज पर काम कर रहे हैं या ऑलरेडी आपका काम चल रहा है जो एग्रीकल्चर एंटरप्रेन्योरशिप से जुड़ा हुआ है, तो आप पूसा कृषि जो प्रोग्राम है इसमें फंडिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई कब करना होता है ये और बता दीजिए। हम हर साल अपना कोहोर्ट 1 अप्रैल को लॉन्च करते हैं। 1 अप्रैल को। और 30 अप्रैल तक एप्लीकेशंस ओपन रहती हैं। तो 30 अप्रैल तक लोग अप्लाई कर सकते हैं और उसके बाद हमारा सिलेक्शन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। तो 1 से 30 अप्रैल ऑनलाइन होगा। जी जी जी, वेबसाइट का नाम pusakrshi.in वेबसाइट है। pusakrshi.in जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, इसी पर आपको 1 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच में ऑनलाइन अप्लाई करना है। और उसमें पूरा फॉर्म है, क्या क्या उसमें आपको डॉक्यूमेंट की जरूरत होती है। और डॉक्यूमेंट्स अभी शुरू में कुछ चाहिए नहीं। हाँ। सिर्फ एप्लीकेशन भरना काफी है, और डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन हम एक बार फर्स्ट सिलेक्शन के बाद करते हैं। तो ये बहुत आसान है, सिर्फ एप्लीकेशन फॉर्म भरना है और अप्लाई करना है, और उसके बाद अगर आइडियाज अच्छा है तो वो प्रोसेस में आ जाएगा और बाद में फंडिंग भी मिलेगी और फंडिंग के आगे की कार्रवाई भी होगी, जैसा आकृति जी ने बताया। और अधिक जानकारी के लिए हमने नंबर दिया हुआ, आप बात कर सकते हैं। और इसके बारे में 2 वीडियो हमने और बनाए हैं पहले, ये फंडिंग कैसे मिलती है पूरा प्रोसेस, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वो वीडियो भी आप देख सकते हैं, ताकि और अधिक आपको जानकारी इसके बारे में मिल पाए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर करें। जुड़े टेक्निकल फार्मिंग से। नमस्कार, जय हिंद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।